कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, पहले महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, फिर बाद में विस्तार से कुछ चीजें अपन देख सकते हैं ना। तो महत्वपूर्ण तथ्यों में अपन बात कर लेते हैं। आंशिक रूप से हिमालय पर्वत पर अवस्थित राज्य, यानी आंशिक रूप से हिमालय पर्वत पर अवस्थित राज्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है, असम जो कि मेघालय के उत्तर में है ना, जम्मू कश्मीर और आपका उत्तराखंड। असम, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, तीन राज्य आंशिक रूप से हिमालय पर्वत पर अवस्थित हैं। पूर्ण रूप से हिमालय पर्वत पर अवस्थित राज्यों में हिमाचल प्रदेश आपको पूर्ण रूप से मिलेगा और सिक्किम आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। ये पूर्ण रूप से अवस्थित है हिमालय पर्वत में। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध है। कितने मीटर ऊंचाई में है? इतने में है। किस नदी पर है? भाखड़ा नागल की अगर अपन बात करें तो ये देखा जाता है सिंधु की सहायक नदी सतलज, अगर अपन बात करें वहां देखा जाता है भाखड़ा नागल, पंजाब वगैरह में, पंजाब में है, ठीक है ना। इसके बाद सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों? तो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा सागर नहर है ना, जिसकी कुल लंबाई की अगर अपन बात करें तो 682 में किलोमीटर में दिया है भैया, इतनी इसकी लंबाई है ना। सबसे लंबी सुरंग दोस्तों आपने सुना होगा, सबसे लंबी सुरंग चेनानी सुरंग, जिसे चेनानी आंसरी चेनानी सुरंग के नाम से जाना जाता है। और ये सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? 9.68। सबसे बड़े खारे पानी की लवड़ी झील कौन सी देखी जाती है दोस्तों? तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में, चिल्का झील जो कि उड़ीसा है ना। इसकी कुल लंबाई इतनी देखी है, खारे पानी की झील है सबसे बड़ी। सबसे लंबा सुरंग तट मेरीना बीच जो कि चेन्नई में पड़ता है दोस्तों, 13 किलोमीटर में देखा जाता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में है, शरावती नदी पर है, जो गरसुप्पा जलप्रपात है। हालांकि कर्नाटक में 3 जलप्रपात हैं दोस्तों, है ना। जो गरसुप्पा जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है दोस्तों? तो दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार की अगर हम बात करते हैं तो इसका विस्तार है लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल जो कि कहां पर है? राजस्थान में। भारत का एकमात्र मरुस्थल राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र पूरा मरुस्थल है, तो राजस्थान में थार मरुस्थल। इसका विस्तार देखा जाता है दोस्तों कितना है? तो इसका जो 2,59,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इसका विस्तार। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है ना, जो कि कहां पर है? असम में। असम का एक जिला है दोस्तों जिसे माजुली के नाम से जाना जाता था। इस जिले से ब्रह्मपुत्र नदी इस जिले को चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके कारण द्वीप किसे कहा जाता है? पृथ्वी का वह टुकड़ा या वह भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, बीच में जीवन यापन हो रहा हो, है ना, तो उसे, या फिर काम चल रहा है, या फिर कोई टापू टाइप का हो, मतलब चारों तरफ से घिरा हो, उसे अपन द्वीप कहेंगे। तो माजुली एक जिला है असम में, ब्रह्मपुत्र नदी ने चारों तरफ से इसे घेर लिया था, इसलिए इसे माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है विश्व का। अगर हम बात करते हैं इसके कुल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो लगभग आपका 1500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये वर्तमान में नदियों के कटाव के कारण खतरे में आ गया है। सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? सबसे लंबी नदी की हम बात करते हैं तो सबसे लंबी नदी आपको देखने को मिलेगी कौन सी दोस्तों? गंगा नदी, है ना, गंगा नदी। और इस नदी की हम बात कर रहे हैं 2525 किलोमीटर में बहती है ना। सबसे ऊंचा शिखर वही काराकोरम पर, काराकोरम मतलब सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो काराकोरम श्रेणी बिल्कुल लद्दाख के ऊपरी हिस्से में, उत्तरी हिस्से में, तो काराकोरम श्रेणी में ही अवस्थित है K2 गॉडविन ऑस्टिन, है ना, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है?
8,611 किलोमीटर में है ना। इसकी ऊंचाई है मीटर में, सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर में है। अगर अपन बात करते हैं तो काराकोरम श्रेणी में ही अवस्थित है, काराकोरम श्रेणी में। K2 गॉडविन ऑस्टिन, ऑस्टिन। काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है ना। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान दोस्तों आपने पढ़ाई होगा मेघालय, और मेघालय में एक सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है आपका देखा जाता है मासिम, चेरापूंजी मासिम राम है ना, चेरापूंजी मासिम, मासिन राम, सिन राम, ठीक है, जो कि मेघालय में। सबसे ठंडा स्थान कहां पर है, तो एक नाम है दराज जो कि लद्दाख में है। यहाँ -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है दोस्तों, है ना यहाँ का। इसके दराज नाम का एक स्थान है जो कि लद्दाख में है, -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, मतलब डाउन रहता है। अधिकतम तापमान वाला स्थान कौन सा है, वरियावाली, वरियावाली जो कि किसमें आता है, जिला बीकानेर में लगता है। 5 जून 1991 को, 5 जून 1991 को इसका जो टेम्परेचर दर्ज किया गया था वो 56 डिग्री सेल्सियस है, 56 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे दोस्तों। हमारा भारत के भूगोल का दूसरा टॉपिक चालू होगा जिसका नाम है भारत का भौगोलिक विभाजन या भारत के भू आकृतिक प्रदेश। ये अपना सेकंड चैप्टर चालू होगा आपका, कल आपको मिल जाएगा वीडियो। और इससे पहले आप भारत के सामान्य परिचय के वीडियो 1 से लेकर लास्ट तक, नहीं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये सब दिए हैं दोस्तों। तो आपको ये कंटिन्यू शुरुआत से देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना हो सके उतना देखने की कोशिश करें। मैं अपनी ओर से कोशिश करूंगा पूरी कि आप लोगों को 100% कंटेंट अच्छा मिले और सुरक्षित मिले। धन्यवाद दोस्तों।